Hello and welcome to Talk Biotech. My name is Kiran Borgaonkar and today's lecture is on Mendel's monohybrid cross. So let's start this video. So हमें पता है कि मेंडल ने हमें 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर्स है 7 कैरेक्टर इट इज जो पी प्लांट है उसके अंदर है, ठीक है। सो कैरेक्टर्स, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है टोटल 7 कैरेक्टर। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो 7 कैरेक्टर में से हम एक कैरेक्टर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, ये होगा तुम्हारा कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। एंड कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट आएगा उसके बाद ट्रेट, ठीक है। ट्रेड, सो यहाँ पर दो टाइप्स के ट्रेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट में एक ट्रेड रहेगा टॉल और दूसरा रहेगा ड्वार्फ। सो ये क्या है, जो कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में उसी के ये क्या है दो डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। एक तो या तो हाइट ऑफ प्लांट में वो प्लांट क्या रहेगा टॉल रहेगा, या तो फिर एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो जो टॉल एंड ड्वार्फ ये जो दो है इन्हीं को हम क्या बोलेंगे फेनोटाइप्स, फेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप का मतलब क्या, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सो इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल जिसे हम बोलेंगे फेनोटाइप। तो एक फेनोटाइप क्या रहेगा इसके लिए टॉल और एक फेनोटाइप क्या रहेगा ड्वार्फ। सो इसमें से देखो जो टॉल है इसे बोलेंगे हम डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट, और ये रहेगा रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट। देन नेक्स्ट कांसेप्ट देख लो अभी आप होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। सो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दीस आर टू कंडीशंस। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर अगर कोई जीनोटाइप कैपिटल टी या स्मॉल टी है सो इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस, मतलब दोनों भी एलील्स जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिटल टी एक ही टाइप की है और स्मॉल टी एक ही टाइप की है। और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या रहेगा, एक कैपिटल टी रहेगा और उसके साथ दूसरा स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, जो कैपिटल टी है ये हमें क्या बोल, ये जो जीनोटाइप ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमें, ये जो प्रोजीनी है इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा वो टॉल रहेगा, और ये जो प्रोजीनी है इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा ड्वार्फ। बट व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। सो हेटेरोजाइगस में क्या होगा, देखो टॉल तो हमें पता है, जो कैपिटल टी वो क्या इंडिकेट कर रहा है टॉल, और स्मॉल टी क्या कर रहा है ड्वार्फ। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कैपिटल टी है उसी का एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये जो प्रोजीनी रहेगी ये क्या रहेगी टॉल, ठीक है। ये प्रोजीनी क्या रहेगी टॉल रहेगी, ठीक है। तो जो टॉल है वो क्या रहेगा डोमिनेंट ट्रेट और जो ड्वार्फ है वो क्या रहेगा रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। सो कैपिटल टी क्या, अभी ये जो कैपिटल टी है ना एक्चुअली क्या कर रहा है, इस स्मॉल टी का जो एक्सप्रेशन है उसको दबा दे रहा है या हाइड कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। दैट इज व्हाई ओनली एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैपिटल टी नॉट द स्मॉल टी, ठीक है। अगर स्मॉल टी का एक्सप्रेशन होता तो शायद कुछ और ही फेनोटाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस के अंदर हम ये सिर्फ चीजें याद में रखनी है, ठीक है। देन देखो अभी एक कांसेप्ट और रह गई यहाँ पर जीनोटाइप्स। सो जीनोटाइप देखो क्या होता है जीनोटाइप, और दूसरी कांसेप्ट होती है जीनोम, ठीक है। सो जीनोम का मतलब क्या, द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का पूरा के पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम बोलेंगे जीनोम। बट जीनोटाइप क्या रहेगा, जो उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर मतलब यहाँ पर हमने क्या चॉइस किया हाइट ऑफ प्लांट, तो ये हो गया उसका एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर के
उसका वो क्या रहेगा, एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन with respect to single कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए उसका क्या रहेगा, वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सो हमने जो यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी ये जो लिखा है दैट इज द जीनोटाइप, ठीक है। तो अभी आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी उसके बाद हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये जो हमने अभी देखा है ना सब, फिनोटाइप, जीनोटाइप, देन कैरेक्टर ट्रेट वगैरह सब क्रॉस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अभी आपको याद में रखना है टिल द वीडियो, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट अभी तो देखो अभी हम जो क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पेरेंटल जनरेशन P1, पेरेंटल जनरेशन P1, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी जो कैरेक्टर हमने चॉइस किया उसके फिनोटाइप, जीनोटाइप से गैमेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद फिनोटाइप, ठीक है। सो अभी फिनोटाइप जीनोटाइप क्या हमने अभी देख लिया है, ठीक है। तो देखो फिनोटाइप हमने जो कैरेक्टर लिया था हाइट ऑफ प्लांट, तो उसके दो फिनोटाइप से, एक है टॉल, इसको हम क्रॉस करेंगे ड्वार्फ के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या रहेंगे हमने देखा अभी, टॉल के लिए जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी, और उसको क्रॉस करेंगे स्मॉल टी के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो गैमेट्स, गैमेट्स क्या रहेंगे यहाँ पर, गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी एंड स्मॉल, ठीक है। अब एक देख लो यहाँ पर मैं आपको रफली एक कुछ शो करने वाला हूँ, ठीक है। वहां पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। तो ये हो गए हमारे गैमेट्स। देखो ये जो टी है ये इस टी के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन नेक्स्ट अगेन दिस टी एंड दिस टी फ्यूजेस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से ये जो टी है कैपिटल टी के स्मॉल टी के साथ यहाँ पर फ्यूज होगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल टी है इस टी के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। तो ये प्रोजेनिस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान दो सभी के अंदर एक तीसरी कंडीशन आ गई, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। सभी के लिए कौन सी कंडीशन आ रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइप्स के क्या है एलील्स, यहाँ पर भी सेम टाइप के एलील्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक ही गैमेट्स भी लिख लिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी अगर आपने इस तरह से भी किया तो भी चलेगा, बट ऐसे भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी में से मैंने एक ही टी को क्या लिया, आगे, और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी में से एक ही स्मॉल टी को मैंने आगे लिया, ठीक है। इन दोनों का होगा फ्यूजन, ठीक है। तो कैपिटल टी फ्यूजेस विद स्मॉल टी, और ये इसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन, जिसका अभी हम यहाँ पर क्या लिखना है, उसका फेनोटाइप लिखना है, ठीक है। तो इसका फेनोटाइप क्या आएगा, टॉल, या इसे हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, ठीक है। टॉल भी लिखा तो भी चलेगा, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। टॉल ही क्यों, बिकॉज कैपिटल टी दैट इज टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, तो ये रीजन है उसका, ठीक है। देन नेक्स्ट लिखना है पेरेंटल जनरेशन P2, जिसके अंदर हम क्या करेंगे अभी, सेल्फिंग इन F1, ठीक है। जो F1 जनरेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग का मतलब क्या है, देखो अभी ये जो प्रोजेनिस है हमारे पास, ठीक है। ये जो मान लो चार प्रोजेनिस है,
तो ये जो प्रोजेनिस है इसी में से हम क्या करेंगे, दो को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी दो, ठीक है, मान लो ये दो, और उसी के मतलब ये जो प्रोजेन है उसी के साथ सेम प्रोजेन को क्या करना है, क्रॉस करना है, दैट इज नोन एज सेल्फिंग। तो देखो किस तरह से करना है, काफी इजी है, ठीक है। तो फिर से हमें अभी क्या करना है, पैरेंटल जनरेशन जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर भी लिखा था, तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिनोटाइप्स, ठीक है, सबसे पहले लिखना है फिनोटाइप्स, ठीक है। सो फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप इज टॉल, ठीक है, फिनोटाइप इज टॉल या हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, उसको क्रॉस करना है सेम प्रोजेनी के साथ, दैट इज हाइब्रिड टॉल, ठीक है, हाइब्रिड टॉल क्रॉस विथ हाइब्रिड टॉल, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, जीनोटाइप्स, ठीक है। तो जीनोटाइप किस तरह से लिखने हैं अभी देखो, टॉल के लिए हमें पता था कि कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम पैरेंटल जनरेशन P1 लिखेंगे तो उसके लिए हमें हमेशा प्योर पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी इन्हें हम बोलेंगे प्योर पेरेंट्स, या जो होमोजाइगस कंडीशन वाले जो गैमेट्स, होमोजाइगस कंडीशन वाले जो पेरेंट्स है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसके लिए, पैरेंटल जनरेशन के लिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर जीनोटाइप्स लिख दिए। बट व्हेन वी लुक हियर पैरेंटल जनरेशन P2, तो उस टाइम पर हमें जो F1 जनरेशन है उसी की क्या लिखनी है यहाँ पर, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विथ कैपिटल T स्मॉल, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल। तो ये आ गए उसके जीनोटाइप्स। देन उसके बाद में क्या लिखना है तुम्हें, उसके गैमेट्स लिखेंगे, ठीक है, गैमेट्स किस तरह से लिखोगे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो सेम ही गैमेट्स बन रहे थे, ठीक है, तो बट यहाँ पर जो है वो डिफरेंट गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टी सेम ही है तो सेम एक ही टाइप का गैमेट है, और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो ठीक है, गैमेट्स बन गए। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, पनेट स्क्वायर, तो एक ये पनेट स्क्वायर जो है वो एक स्क्वायर है जो अभी जो हमने गैमेट्स निकाले हैं उसको हमें वहां पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर। दिस इज द पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये जो साइन होता है फीमेल का होता है और ये जो साइन है वो मेल का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी मेल और फीमेल के गैमेट्स इनपुट करेंगे। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो है इसे हम बोलेंगे फीमेल और ये जो है मेल। फीमेल की गैमेट्स क्या आएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो कैपिटल T है इसे इसके साथ फ्यूज करना है। सो कैपिटल T इस तरह से होगा। देन अगेन कैपिटल T स्मॉल t, देन अगेन कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है, कैपिटल T सबसे पहले लेना है उसके बाद में स्मॉल t, ठीक है, स्मॉल t कभी भी पहले नहीं लेना है, और यहाँ पर लास्ट में स्मॉल t एंड स्मॉल t, ठीक है। सो अब इसके जो फेनोटाइप्स है वो लिख लो। फेनोटाइप्स क्या आएंगे इसके, तो टॉल, यहाँ पर क्या आएगा टॉल, यहाँ पर भी क्या आएगा टॉल, ठीक है। क्यों, कैपिटल T क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉल, कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड टॉल चलेगा, बट क्या है वो टॉल ही है ना, और कैपिटल T स्मॉल t ये भी क्या आएगा हाइब्रिड टॉल, और जो लास्ट में है वो क्या आएगा तुम्हारा ड्वार्फ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पनेट स्क्वायर, और उसके बाद में लास्ट में तुमको क्या निकालना है, फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। सो फेनोटाइपिक रेशियो किस तरह से निकालना है, देखो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फेनोटाइप्स, ठीक है। तो फेनोटाइप्स कितने 1 2 3, मतलब ये तीनों एक ही टाइप के, और एक ड्वार्फ, मतलब दो ही टाइप्स के क्या है यहाँ पर फेनोटाइप्स। तो लिख लो, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ, ठीक है, दैट इज टॉल इज टू ड्वार्फ। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, टॉल को काउंट करेंगे, कितनी है टॉल 3 और ड्वार्फ कितना है 1, सो दैट इज फेनोटाइपिक रेशियो 3:1,
और जीनोटाइपिक रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर जीनोटाइप्स देखनी, कैपिटल टी, ये क्या है उसमें जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दोनों सेम ही है, एक ही टाइप लिखनी, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो काउंट करो, कैपिटल टी फॉर वन टाइम, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर टू टाइम एंड स्मॉल टी फॉर वन टाइम। सो ये आ गए हमारे पास फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक ratio. So this is all about the monohybrid cross. If you like this video, then share this video with your friends and do subscribe to my channel. Thank you so much.